नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा की ओर। अमरोहा ताज पैलेस बाईपास कैलसा रोड पर अमरोहा प्रेस क्लब की ओर से एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीण पत्रकारों के समक्ष चुनौतियों व दुष्प्रभाव पर मंच पर सभी ने अपने अपने विचार रखे। पत्रकारों पर झूठे मुकदमों, असामाजिक तत्वों द्वारा पीड़ित होने व प्रशासन द्वारा सैकड़ों मुद्दों पर चर्चा चली। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर गौतम लहरी, अध्यक्ष प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, मौजूद रहे। अतिथि के तौर पर सीओ नौगावा डॉक्टर पंकज भारद्वाज, ठाकुर तुलाराम मेहताब आलम, देशराज चौधरी मौजूद रहे। मंच का संचालन डॉक्टर मेहताब अमरोही कर रहे थे। इस मौके पर अमरोहा प्रेस क्लब के अध्यक्ष कमर हैदर नकवी व इनकी टीम ने सभी आए अतिथिगण का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर दिल्ली प्रेस क्लब के अध्यक्ष के सामने पत्रकारों ने अपनी समस्याओं को रखा, खासकर प्रेस क्लब बनवाने की मांग रखी ताकि अपनी होने वाली समस्याओं पर बैठकर बात कर सके। इस मौके पर दिल्ली प्रेस क्लब के अध्यक्ष ने बयान में कहा कि हमने नेशनल मीडिया पॉलिसी बनाई है ताकि पत्रकारों को सरकार की सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके, खासकर सुरक्षा, हेल्थ, कानूनी लाभ, अन्य सैकड़ों समस्याओं से छुटकारा मिल सके तथा अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त हो सकें। सरकार से सैकड़ों योजनाएं सरकार से पत्रकारों को आती हैं, परंतु हमें एक दूसरे को जागरूक करने की आवश्यकता है। अमरोहा प्रेस क्लब के अध्यक्ष ने सभी आए मेहमानों का कार्यक्रम में पधारने पर धन्यवाद किया। संरक्षक ठाकुर तुलाराम ने धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम का समापन किया। इस मौके पर सैकड़ों पत्रकारों ने शिरकत की। उक्त खबर वरिष्ठ पत्रकार बहार हैदर द्वारा प्राप्त। नमस्कार। आया, उन्होंने कहा कि किस तरीके हेल्थ के ऊपर जो समस्या, सुरक्षा पे सब बात करते हैं, लेकिन हेल्थ के ऊपर उन्होंने बताया कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो है इसके ऊपर हेल्थ के ऊपर जी ये काम करेगी और तमाम लोगों को जो है देने की, सुरक्षा भी देने की मांग है। बने रहिए बहार हैदर के साथ, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक कि सलाम, नमस्ते। मैं हूं बहार हैदर, हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार आनंद चौहान जी भी जुड़ चुके हैं। आनंद चौहान साहब, आप भी समस्या लेके आए, आपने भी बात रखी, इसके बारे में दो शब्द कहिए। समस्या क्या है? पत्रकारों की समस्या का तो कोई भी प्रेस क्लब बन जाए, आज तक समस्या हुई नहीं है पत्रकारों को जी। कि पत्रकार सुबह से निकलता है और कोई तनक सी कोई शिकायत हो जाए और उस पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन कोई भी पत्रकार का साथ देने के लिए तैयार नहीं होता, कोई सी भी संस्था हो। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि पत्रकारों का कोई भी इतना शोषण हो रहा है, लेकिन कोई भी अभी न्यूज़ प्रेस क्लब बना है, लेकिन पत्रकार की अगर एक भी आवाज़ उठाता हो तो मुझे बता दीजिए। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पत्रकार सुरक्षा के लिए हमने लगातार हम लिखते भी रहे हैं और आवाज़ भी उठाते रहे हैं सरकार से कि पत्रकारों की सुरक्षा हो, लेकिन इस तरफ कोई कदम ऐसा नहीं उठाया गया। जो सुविधाएं सरकार ने पत्रकारों के लिए दी भी हैं तो वो मान्यता प्राप्त पत्रकारों को दी हैं, जो पहले से ये बहुत पॉपुलर हैं या उन बड़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जिनको सैलरी मिलती है। लेकिन छोटे पत्रकार जो देहात और गाँव से पत्रकार हैं, जो ऐसी ऐसी खबरें लेकर के आते हैं कि जाने की व्यवस्था भी नहीं है, वहाँ पर जाने की, बरसात में, गर्मी में, धूप में, सब तरह से वो भागे फिरते होते हैं, रात को उठ के भागते हैं और ख़बरें बना कर लेकर के आते हैं। लेकिन उनका ना तो पत्रकार महफूज है, ना उसका परिवार सुरक्षित है। सारा कुछ उसके परिवार का पत्रकार के ऊपर टिका होता है और उसको कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है। इसी सुरक्षा के लिए हमने बात की थी और जो अध्यक्ष जी आए हुए थे, गौतम लहरी जी, प्रेस क्लब इंडिया के अध्यक्ष थे, उनसे हमने ये बात रखी और उन्होंने ये बात कही अपने उसमें कि हम इसके ऊपर कदम उठा रहे हैं और इस सुरक्षा के लिए हम कार्रवाई करेंगे और इस पे गौर करेंगे। अच्छा, सब क्या कहना चाहेंगे? जी, हम इसमें कहना चाहेंगे कि पत्रकारिता को सबसे पहले तो सुरक्षा मिलनी चाहिए और जितने संगठन होते हैं, कुछ सरकार उनको देती है, जैसे मेडिकल फ्री देती है और उनके इंश्योरेंस भी होते हैं, तो ऐसे ही मीडिया के लिए भी उनको कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि वो खुद सुरक्षित रहे, उनका परिवार सुरक्षित रहे। अगर वो खबर लेने जाता है तो कोई पैसे नहीं लेता, लेकिन वो जागरूक करता है। कुछ समस्या है, लोगों की नहीं जाते, अधिकारी नहीं सुनता है, तो वो पत्रकार उसकी समस्या को लेकर जाता है और वो सुनता है, तो उससे समाज का फ़ायदा होता है, समाज को भी उसमें जागरूक होती है, समाज भी जागरूक होता है और समाज के लिए पत्रकार काम करता है, अपने लिए तो काम नहीं करता। तो इसलिए पत्रकारिता की सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो कदम सरकार को उठाना चाहिए।
देखिए, जो यहाँ पे बहुत सी बातें जो है निकल के आई हैं, जो लोगों ने अपने अपने जो है यहाँ पे विचार रखे। सबसे बड़ी बात ये जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बारे में हम आपको बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में अगर कोई पत्रकार पकड़ा जाता है या उन पे कुछ शक होता तो उसकी पहले पुलिस जांच करे, उसके बाद मुकदमा दर्ज करे। जबकि देखने को ये मिलता है जो लोग हत्या करते हैं या रेप करते हैं उनके कई कई दिन तक मुकदमे दर्ज नहीं होते, लेकिन पत्रकार जैसे ही उसकी कोई शिकायत कर देता है, शिकायत भी वो लोग करते हैं जिनका पत्रकार जो है किसी न किसी उनके गैर कानूनी कार्यों को जो है सरकार के सामने उजागर करता है, सामने लेकर आता है। ऐसे लोगों पे तुरंत मिनट से पहले मुकदमा दर्ज होता है। तो सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार लगाई है इन्होंने, और ख़ास करके भारत सरकार से लगाई है कि ऐसी योजनाएं लाएं, ऐसी गाइडलाइन निकालें ताकि पत्रकारों की सुरक्षा और ख़ास करके जो हेल्थ के ऊपर यहाँ पे बात हुई उस पर भी पूरा ध्यान दे। बने रहिए बहार हैदर के साथ, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए सलाम नमस्ते। सलाम नमस्ते, मैं हूँ बहार हैदर। आज अमरोहा उत्तर प्रदेश के अंदर ट्रू मीडिया की जो है टीम यहाँ आई हुई है। यहाँ पे जो पत्रकार सम्मेलन किया गया, जहाँ पर प्रेस क्लब की अमरोहा की जानिब से अंदर एक प्रोग्राम किया गया, जिसके अंदर गौतम लहरी साहब यहाँ पे प्रेस ऑफ इंडिया के जो यहाँ पे आए हुए थे प्रेसिडेंट। यहाँ पे बहुत सी समस्याएं जो पत्रकार की खास करके सुरक्षा को लेकर, हेल्थ को लेकर यहाँ पे समस्याएं रखी गई। हमारे साथ सारे ही यहाँ पे सोशल मीडिया के पत्रकार, प्रिंटिंग मीडिया के सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सभी ने अपनी अपनी समस्या रखी। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का भी खुलेआम जो है उल्लंघन होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि पत्रकारों की सुरक्षा की कई गाइडलाइन जारी की, लेकिन उस पर अमल कितना हो रहा है ये बताएंगे। लेकिन अब हमारे साथ इकबाल खान साहब जुड़ चुके हैं। जाएगा सीन ना, वो बेल्ट बांध रहा था, सॉरी जी। सबसे पहले मैं आज मुबारकबाद देना चाहूँगा न्यू अमरोहा प्रेस क्लब को कि उन्होंने इतना शानदार प्रोग्राम अमरोहा के अंदर करा, जिसमें इनके जो प्रेस क्लब के जो अध्यक्ष हैं वो आए अमरोहा में। और ये अमरोहा के लिए एक बड़ी बात है कि इतने बड़े प्रेस क्लब के पूरे जो इंडिया में जिनकी शाखाएं हैं उनके अध्यक्ष अमरोहा में आना, ये अमरोहा के लिए एक बड़ी बात है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अमरोहा के अंदर एक प्रेस क्लब का होना चाहिए, जहाँ पर ये पत्रकार बंधु अपनी परेशानियाँ, अपनी आपस की बातें, अपनी सारी चीज़ें करके अपनी मीटिंग वगैरह के लिए एक अमरोहा में प्रेस क्लब होना बहुत ज़रूरी है, जो हम भी अब इसके अंदर कोशिश करेंगे अपने जज्बा फाउंडेशन के माध्यम से। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पत्रकार, जब हम सुबह अखबार पढ़ते हैं, ख़ासतौर मैं तो बिल्कुल पढ़ता हूँ, मैंने तो जब तक नाश्ता भी नहीं कर पाता जब तक अखबार को नहीं देख लूँ। सुबह 2 पेपर लगातार डेली पढ़ना होता है मेरा। तो मैं ये देखता हूँ कि जब तक हम जो चीज़ हम शहर की खबर पढ़ रहे हैं और वो सारा मटेरियल जितना होता है वो एक जो फील्ड के अंदर रहते हैं पत्रकार, जो कैमरामैन होती हैं, जो खबरें लेके आते हैं, उनकी खबर हम पढ़ रहे हैं। और हमें ये भी देखना होता है कि यार कोई पत्रकार वहाँ पर कहीं जा रहा था कवरेज करने, उनकी डेथ हो जाती है। जैसे व्यापारियों के लिए गवर्नमेंट ने 10 लाख बीमे की व्यवस्था कर रखी है उसके परिवार के लिए, ऐसी ही मैं गवर्नमेंट से ये मांग करता हूँ कि पत्रकारों के लिए भी, जो किसी की सड़क दुर्घटना में किसी की डेथ हो जाती है, उनके लिए भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, उनके परिवार के लिए भी सोचना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि जो फील्ड में रहते हैं, जो खबरें लेके आती हैं चुन चुन के, कहीं कहीं से कहाँ कोई हादसा हो गया, कहाँ की क्या खबर है, उनके लिए कुछ नहीं होता। और परिवार के लिए उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है पूरे परिवार की, उसके लिए कुछ नहीं होता। एक्सीडेंट हो जाता है तो जो बड़े अखबार से भी अगर जुड़ा हुआ है, किसी बड़े चैनल से भी अगर वो जुड़ा हुआ है, तो वो उसका परिवार अकेला रह जाता है फिर, क्योंकि वो सारा साधन उसी के पास होता है कमाई का। तो मेरी मांग ये है सरकार से, आपके यहाँ पे आज बहुत अच्छे मंच के साथ हम लोग यहाँ खड़े हैं, कि उनके लिए भी एक बड़े बीमे की, कम से कम 10 लाख रुपए की बीमे की व्यवस्था होनी बहुत ही अति आवश्यक है। यह आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ बस। देखिए, इकबाल साहब ने जो बताया, कई समस्याएं यहाँ पे उत्पन्न हुई है। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि जिसे सरकार की तरफ से भी योजनाएं हैं, जैसे प्लॉट है या फ्लैट वगैरह दिए जाते हैं, जगहें दी जाती हैं, लेकिन उन लोगों को दिए जाती हैं जिनके पास ऑलरेडी कितने कई मकान होते हैं, ज़मीनें होते हैं। लेकिन वो लोग जो दिन रात, सुबह से लेकर रात तक भूखे प्यासे रहने के बाद जो है ना, ग्रामीण पत्रकार हों, चाहे वो उद्योग पत्रकार हो, अखबार वाले हों, लेकिन वो कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं से महरूम हो जाते हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी आवाज़ों को भी आए, उन लोगों को नज़रअंदाज नहीं करें जो सुबह से लेकर शाम तक आज सरकार को आईना दिखाते हैं। बने रहिए बहार हैदर के साथ, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक सलाम नमस्ते। आपने बताया भी अपने बयान में, उसके बारे में क्या क्या
सबसे पहली बात है कि मैं जो कहा कि जो जिला स्तर का जो पत्रकार है, मेरा मानना है कि वो असली पत्रकारिता कर रहा है। वो जो समाज का समस्या उजागर करने का कोशिश कर रहा है, बहुत सारे बाधा होने के बावजूद। लेकिन इसके लिए कैसे इसको सुरक्षा दिया जाए, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया तरफ से कुछ कार्रवाई कर कुछ लिया है, कुछ उद्योग, जैसे एक नेशनल मीडिया पॉलिसी बने जिसके अंदर पत्रकार का सुरक्षा हो, उसका इंश्योरेंस हो, फैमिली को देखा जाए, इस तरह का। साथ साथ पत्रकार सबसे ज़्यादा जो समस्या में जो पीड़ित रहता है उसका स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे पाता है पत्रकारिता का। इसलिए हमारा दायित्व है पत्रकार का स्वास्थ्य हम कैसे चेकअप कम से कम एक बार करने से पता चलता है कि क्या समस्या है। बाकी और जो समाज के साथ, प्रशासन के साथ मिल के जो भी समस्या है, मैंने बताया जैसे प्रशासन का कमियां अगर आप उजागर करते हैं, ये प्रशासन का फ़ायदा हो सकता है। ये प्रशासन का इसके नेगेटिव क्रिटिसिज्म मत सोचिए। इस तरह का हमें अमरोहा प्रेस क्लब को चाहिए कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के साथ जोड़े, और आप जो चाहेंगे आपको लिखिए, हम उसमें विचार करेंगे, आपको सहयोगिता करेंगे। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।